प्यारे बच्चों, इससे पहले वीडियो में हमने रसखान के 3 सवैये पढ़ लिए थे। 3 सवैये और शेष हैं। उन 3 सवैयों का अध्ययन हम आज के इस नई वीडियो में करेंगे। श्री कृष्ण थोड़े और बड़े हो गए, गाय चराने के लिए जाने लगे और अभी उन्होंने बांसुरी बजाना भी सीख लिया है। श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो उनकी बांसुरी की धुन को सुनकर के जो मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं, वो सब भी बड़े आनंदित होते हैं। गाय उनकी बांसुरी को सुनकर के चरना छोड़ करके एक स्थान पर इकट्ठी हो जाती हैं और उनकी बांसुरी की धुनी जो दूसरे आसपास के बरसाने, जो राधा का गांव कहा जाता है, या अन्य गांव थे, उन गांवों के आसपास जब गाय चराते हुए जाते हैं और वहाँ जब बांसुरी बजाते हैं तो वहाँ की जो स्त्रियां हैं, गोपियां हैं, वो भी उनकी बांसुरी को सुनकर के बड़ी आनंदित होती हैं, बड़ी प्रसन्न होती हैं। इसी के विषय में अगला कवि सवैया है। जादिन ते वह नंद को छोहरा, याबन धेनु चराई गयो है। इसको भी गाया जा सकता है, तो गा करके भी आप पढ़ सकते हो। जादिन ते वह नंद को छोहरा, याबन धेनु चराई गयो है। वादिन सो कछु मोहनी तानन गोधन गाबत, बेनु बजाए रिझाई गयो है। वादिन सो कछु टोना सो कै, रस खान हिये में समाई गयो है। कोउ न काहू की कान करे, सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। ठीक है ना। जादिन ते वह नंद को छोहरा। एक गोपी है, वो अन्य गोपियों से कहती है कि हे सखियों, बड़ी विचित्र अवस्था है। जिस दिन से वो नंद का छोरा, जो नंदलाल, नंद नंदन श्री कृष्ण, याबन धेनु चराई गयो है, हमारे इस वन में धेनु चराने, धेनु कहते हैं गाय, गाय चराने आया था। जिस दिन से वो नंदलाल श्री कृष्ण हमारे इस वन में गाय चरा करके गया है। जादिन ते वह नंद को छोहरा, याबन धेनु चराई गयो है। इस वन में गाय चरा करके जिस दिन से वो नंदलाल श्री कृष्ण गया है। वादिन सो कछु टोना सो कै, नहीं, मोहनी तानन गोधन गावत। क्या किया उसने? मन को मोह लेने वाली तान में, लय में, ध्वनि में गोधन गीत गाया और बेनु बजाए और बांसुरी बजाई और रिझाई गयो है। जब से उसने वो बांसुरी बजाई तो उसकी बांसुरी की तान को सुनकर के हम तो उसकी बांसुरी पर पूरी तरह से रीझ गए हैं। हर कोई ब्रज का व्यक्ति उसकी बांसुरी को सुनने के लिए आतुर रहता है, व्याकुल रहता है, और बांसुरी को सुनकर के मन बड़ा आनंदित और प्रसन्न चित्त हो जाता है। तो वाह मोहनी तानन गोधन गावत, जब से उसने मन को मोह लेने वाली तान में, लय में, स्वर में गोधन गीत गाया और बेनु बजाए और बांसुरी बजाई तो रिझाए गयो है, वो उस दिन से हमें रिझा गया, आनंदित कर गया। और वादिन सो कछु टोना सो कै, उस दिन से ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारे ऊपर कोई जादू टोना कर दिया हो। वादिन सो कछु टोना सो कै, रस खान हिये में समाई गयो है। वो जो रस की खान है, रसखान शब्द के यहाँ 2 अर्थ हैं, श्लेष अलंकार हो जाएगा। रसखान जी कहते हैं और दूसरा वो रस की खान, कृष्ण को भी रसखान कहा जाता है। तो वो जो रस की खान श्री कृष्ण है, रस का भंडार, आनंद का भंडार, प्रेम का भंडार जो श्री कृष्ण है, वो रसखान हिये में समाई गयो है। वो उस दिन से हमारे हृदयों में समा गया है। और कोउ न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। कोउ न काहू की कानी करे, कान का अर्थ होता है मर्यादा। बेटा कान शब्द का अर्थ है कानी, मर्यादा। मर्यादा मतलब छोटे बड़े की मर्यादा, घर के बाहर के की मर्यादा, जो स्त्रियों के लिए निर्धारित होती हैं। स्त्रियां इतना ये नहीं करेंगी, उसके सामने ये सब करेंगी।
बाहर के व्यक्ति से बात नहीं करेंगे। ये सारी मर्यादाएं अपने अपने कुल की, अपने अपने नियम की होती हैं। तो अब जो ब्रज की लड़कियां हैं, ब्रज की जो गोपियां हैं, जब से अब तक तो वो मर्यादा मानती थीं, लेकिन जब से उन्होंने श्री कृष्ण की बांसुरी को सुना है तो कोऊ न काहू की कान करे। अब कोई किसी के कहने समझाने से किसी की बात को सुनता मानता नहीं है। वो सबने सबकी मर्यादा को, कान को छोड़ दिया है। कोऊ न काहू की कान करे, सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। ब्रज की जितनी भी वीर हैं, वीर का अर्थ यहाँ वीर वो नहीं है, सैनिक नहीं है वीर का अर्थ, यहाँ वीर का अर्थ है स्त्री भी होता है। एक वीर शब्द का एक अर्थ, जब बा का पेट चिरा रहता है और वीर ऐसे लिखा जाता है तब उसका अर्थ स्त्री होता है। सिगरो ब्रज वीर बिकाए गयो है। इस ब्रज की सारी वीरें मतलब स्त्रियां सब बिक गई हैं, मानो कृष्ण के प्रेम में अमूल्य है, बिना किसी मूल्य के ही वो बिक गई हैं। अब गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं और श्री कृष्ण का प्रेम हो गया है बांसुरी से। जब वो शौक करने लगे हैं, देखिए शौक ऐसा ही होता है, प्रेम ऐसा ही होता है। अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ों से के शौक हुआ करते थे। पहले लोग कुछ और खेल खेला करते थे, हैं, शारीरिक क्रीड़ाएं हुआ करती थीं, शरीर को भी बल मिलता था, मनोरंजन भी हो जाता था। फिर मानसिक क्रीड़ाएं होने लगीं, मन के खेल होने लगे, मन मजबूत होता था। अभी आजकल तो खेलों ने अपना रंग ही बदल दिया, एक पूरी दुनिया सृजित हो गई है खेलों की और लोग खेल खेल करके मर जा रहे हैं। पबजी खेलो मरो, हैं, चैलेंज पूरा करो, गिर जाओ कूद जाओ। खेलों ने वो काम करना शुरू कर दिया और एक वो खेल हुआ करते थे, तो अभी तो खेल में भी खेल हो गया है। पता नहीं अजीब गरीब टाइप के खेल हो गए हैं, लेकिन एक समय था जब खेल मन को आनंद देने वाले हुआ करते थे। अब होता क्या है, आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी कोई भी संपर्क में स्त्रियां जो भी होती हैं, ये अपने बेटे का भी, अपने भाई का भी, अपने प्रेमी का भी, अपने पति का भी जो समय है ना, वो अपने लिए चाहती हैं। उन्हें छोड़ करके अगर कोई किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को समय देता है, ये बात स्त्रियों से बर्दाश्त नहीं होती। आप टीवी देखने लगिए तो मम्मी टीवी से चिढ़ने लगेगी, पत्नी टीवी से चिढ़ने लगेगी। आपके पापा अगर देखते होंगे तो मम्मी झड़झड़ा के पड़ती, तो जब देखो टीवी में ही घुसे रहते हैं। टीवी से पिंड छुटा था तो मोबाइल हाथ में आ गया, तो मोबाइल देखने लगते हैं लोग। तो अभी मोबाइल पे इस समय दांत बहुत तगड़ा वाला है, हर समय जब देखो मोबाइल, जब देखो। वजह क्या है, जो समय उनका है वो समय मोबाइल और टीवी में जा रहा है, इसलिए परेशानी है। तो कृष्ण जी क्या करते हैं, बांसुरी बजाते हैं और गोपियाँ चाहती हैं कि उस समय उनसे बात करें, तो कृष्ण जी बात करते नहीं हैं। ये बात परेशानी है। इसी प्रसंग में एक कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। एक सखी कहती है, हे सखियों, जो कान्हा है, जो श्री कृष्ण है, वो अब तो बांसुरी के वश में हो गए। हम कृष्ण के वश में क्या हुई, कृष्ण बांसुरी के हो गए। कान भये बस बांसुरी के, कान्हा श्री कृष्ण कन्हैया बांसुरी के वश में हो गए। अब कौन सखी हमें कौन चाहिए। हे सखियों, अब हमें कौन चाहेगा, अब तो हमें चाहने वाला ही कोई नहीं रहा। निस द्योस लगे संग रहे संग साथ लगी। तो किसी ने कहा कि फिर ऐसा करो, इस बांसुरी को ही हटा दो श्री कृष्ण के पास से। बोले कहां से हटा दे। निस द्योस रहे संग साथ लगी। निसी और द्योस, द्योस का अर्थ है दिवस और निसी का अर्थ है रात, रात दिवस, रात दिन। निस द्योस रहे संग साथ लगी, ये तो रात दिन श्री कृष्ण के संग ही लगी रहती है, साथ ही लगी रहती है। निस द्योस रहे संग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सही है। हम आखिर इस सौत के, इस सौतन के ताप को क्यों सहन करें। आखिर ये हमारा भाग्य क्यों है कि हमें इस बांसुरी के, इस सौतन के, इस ताप को हमें सहन करना है। जिन मोह लियो मनमोहन को, और ये बांसुरी इतनी चालाक है कि इसने मनमोहन श्री कृष्ण के मन को मोह लिया। मतलब मनमोहन कहते हैं ये हमारे लिए तो श्री कृष्ण मनमोहन है, श्री कृष्ण ने तो हमारा मन मोह लिया, लेकिन इस बांसुरी ने क्या किया, इस बांसुरी ने श्री कृष्ण का मन मोह लिया। जिन मोह लियो मनमोहन को,
जिसने मनमोहन श्री कृष्ण के मन को भी मोह लिया है। रस खान सदा हमको दही है। रसखान जी कहते हैं ये तो सदा हमें दाह पहुंचाएगी, हमें पीड़ा देगी। रसखान सदा हमको दही है। दही मतलब दाह, दाह का एक शब्द होता है डाह, और इस डाह क्या होता है, सौतिया डाह होता है। सौतन मानने लगती हैं स्त्रियां, क्या करती हैं, मोबाइल को, लैपटॉप को, कंप्यूटर को हैं और टीवी को भी सौतन बता देती हैं, ये तो मेरी सौतन है। क्यों? सौतन को क्या करती है, सौतन का काम होता है पति के समय को लेना, उसके प्रेम को लेना। और ये सब चीज़ें अगर समय और प्रेम ले रही हैं तो ये भी सौतन की तरह चिढ़ाने लगती हैं महिलाओं को। तो यहाँ भी जो गोपी हैं वो चिढ़ रही हैं, बोले यह सौतन तापन क्यों सही है, हमें इस सौतन के ताप को क्यों सहें, हमें क्या करना है, मिल आओ सभी सखी भाग चलें, हैं मिल आओ सबे सखी भागी चलें। हे सखियों सब मेरे तो एक मन करता है, चलो अब एक काम करो, यहाँ हमारा कोई काम नहीं, कृष्ण को हमसे मतलब नहीं, कृष्ण हमसे प्रेम करते नहीं, हमें समय देते नहीं, जब देखो तब बांसुरी में लगे रहते हैं इसी को, तो अब इन्हें बांसुरी के साथ ही रहने दो, इन्हें बांसुरी ही बजाने दो, इन्हें हमारी चिंता नहीं है तो हम भी इनकी चिंता करना छोड़ दें, तभी कुछ बात बनेगी। मिल आओ सबे सखी भागी चलें, ब्रज में अब तो बस बांसुरी रही है, अब तो ब्रज में बस बांसुरी ही रहेगी, हमारी तो इन्हें कोई आवश्यकता है ही नहीं। यही बात सूरदास जी ने भी गोपियों के द्वारा कहलवाई है। सूरदास की गोपियां भी बांसुरी से चिढ़ती हैं और वो तरकीब लगाती हैं, कहती हैं सखीरी मुरली लीजे चोर, जिन गोपाल की ने अपने बस प्रीति सबन की तोर। जिस बांसुरी ने गोपाल नंदनंदन श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है और हम सब के प्रेम को तोड़ दिया है, वो बांसुरी इतनी दुष्ट है कि उस बांसुरी ने अपने वश में कर लिया। जिन गोपाल की ने अपने बस प्रीति सबन की तोर, ये इसका काव्य का भाव सौंदर्य हो सकता है, मतलब भाव साम्य हो सकता है। इसको भाव साम्य में आप इस पंक्ति को लिख सकते हैं, सखीरी मुरली। इसी तरह का भाव सूरदास जी ने भी गोपियों के द्वारा कहलवाया है, प्रकट किया है। क्या? सखीरी मुरली लीजे चोर, जिन गोपाल की ने अपने बस प्रीति सबन की तोर। यहाँ इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं होती है आपको, केवल आप पंक्ति लेंगे तो काम चल जाएगा। तो मिले आओ सबे सखी भाज चलें, ब्रज में अब तो बांसुरी रही है। हे सखियों अब ऐसा करते हैं, हम सब मिलकर के भाग चलते हैं यहाँ से। अब तो ब्रज में अगर कोई रहेगा तो केवल बांसुरी ही रहेगी, हमारा तो कोई ब्रज में काम है ही नहीं। अब यहाँ एक सखी ने एक सुझाव दिया, अरे क्या तुमको क्या करना है, कृष्ण के साथ जैसे खेलते थे वैसे ही खेलना है ना, कृष्ण के साथ जो हम नाचते गाते थे वैसे ही नाचना गाना है ना। तो चलो एक काम करते हैं, ये काम तो हम लोग कृष्ण के बिना भी कर सकते हैं। बोले वो कैसे कर सकते हैं, कृष्ण के बिना ये काम कैसे हो सकता है। तो किसी एक सखी से कहा, या कुछ लोग कहते हैं कि राधा जी से कहा सबने, कि ऐसा करो आप कृष्ण का रूप धारण कर लो, कृष्ण जैसा वेश बना लो, आप कृष्ण बन जाओ, तो आपका भी मन बहल जाए, हमारा भी मन बहल जाए, हम लोग सब लोग कृष्ण के होने का एहसास करके, और हम खेल सकते हैं। खेलना ही तो है, मन में बहलाना ही तो है। तो ये भी हो सकता है। आपने देखा होगा घरों में जब कभी कभी महिला संगीत होते हैं तो उन्हीं में से कोई एक लड़की पुरुष बन जाती है, लड़का बन जाती है, बाकी लड़कियां रहती हैं, और फिर वो अपना खेल करते हैं, नाचते गाते हैं। बोले नाचने गाने का मनोरंजन ही तो करना है, तो कोई तुम में से एक बन जाओ। तो जिससे भी कहा उन्होंने, वो कृष्ण बनने को, कृष्ण का रूप धारण करने को तैयार तो हो जाती है, पर एक शर्त रख देती है। क्या शर्त रखती है वो हम इसमें मोर पखा सिर ऊपर राखी हो। तो बोले रूप धारण करने के लिए तो फिर रूप सज्जा वेशभूषा वैसी बनानी पड़ेगी, तभी तो कुछ कृष्ण का फील आएगा। बोले तो बना लो, क्या दिक्कत है। तो वो गोपी कहती है, या राधा है तो राधा कहती है क्या, कि मोर पखा सिर ऊपर राखी को। श्री कृष्ण जी सिर के ऊपर मोर के पंखों का मुकुट बांधते हैं। बोले हाँ, तो बोले मैं भी रख लूंगी मोर पखा, मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट मैं सिर के ऊपर रख लूंगी, सिर ऊपर राखी हो रख लूंगी, और गुंज की माल गरे पहिरोंगी,
और वो गुंजा की माला अपने गले में पहनते हैं, गुंजा के फूलों की, तो मैं भी पहन लूंगी। ओढ़ी पीतांबर, वो पीतांबर ओढ़ते हैं, पीला वस्त्र अपने शरीर पर धारण करते हैं, ओढ़ते हैं, बोले मैं भी ओढ़ लूंगी। ओढ़ पीतांबर। ले लकुटी, वो लाठी लेकर के, लकड़ी लेकर के वन में गाय चराने के लिए गोधन के पीछे, गोधन कहते हैं गायों का धन, गायों के पीछे ग्वाल बालों के साथ जाते हैं, बोले मैं भी चली जाऊंगी, ये अभिनय भी मैं कर लूंगी। ओढ़ पीतांबर ले लकुटी, मैं लाठी लेकर के वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, मैं वन में गोधन के और ग्वाल बालों के साथ भी कृष्ण की तरह घूम फिर लूंगी। क्यों? भाव तो वो ही मेरो रस खान। वो जो रस खान, रस की खान जो श्री कृष्ण है, रस खान जी कहते हैं कि वो रस की खान जो श्री कृष्ण है, वो भाव तो मेरो, वो मुझे बहुत भाता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मेरा बड़ा प्रिय है, अपना है। भाव तो मेरो वही रस खान, वो बहुत प्रिय लगता है मुझे। सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। हे सखी, तू कह रही है ना, जिद कर रही है ना, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, मैं तेरे कहने से श्री कृष्ण बनने का पूरा स्वांग, पूरा का पूरा अभिनय, पूरा नाटक मैं कृष्ण बनने का कर लूंगी, पर एक शर्त है। बोले वो भी बताओ क्या शर्त है? तो शर्त क्या है? या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान न धरोंगी। या मुरली, ये जो मुरली है, जो बांसुरी है, जो मुरलीधर ने, मुरलीधर कृष्ण का नाम है, जो मुरलीधर श्री कृष्ण ने अधरान धरी, अपने होठों पर रखी है, अधरान न धरोंगी, मैं इस बांसुरी को, कमबख्त को अपने होठों पर नहीं रखूंगी। होठों पर रखने का मतलब होता है प्रेम करना है। किसी, आप अपने होठों तक किस चीज को आने देंगे? उसी चीज को जिससे आप लगाव रखते होंगे। आप कुत्ते को चूम लेते हैं है ना। आजकल देखिए क्या होता है, पहले गाय चूमी जाती थी, पहले गाय पाली जाती थी, गाय घर में हुआ करती थी, कुत्ते दरवाजे की रक्षा किया करते थे, कुत्ते बाहर बैठते थे। अभी बिल्कुल उल्टा हो गया है, गाय सड़कों पर घूमती है बेचारी, मारी मारी, उसे कोई पालने वाला नहीं, हमें ज़रूरत नहीं, हमें महसूस, हम तो मोल ले आते हैं दूध, तो गाय पालने को कोई तैयार नहीं। और हर तीसरे पांचवें घर में कुत्ते पल रहे हैं। वो बेड पे भी रहता है, साथ ही सोता है, साथ ही खा भी लेता है, और सोते सोते का कभी कभी मुंह भी चाट लेता है अच्छे से। और ना चाटे तो आप लोग खुद, बहुत सारे बच्चे तो इतना कुत्ते प्रेमी होते हैं कि वो कुत्ते को ही चाट लेते हैं, उसका ही मुँह चाट लेते हैं। तो होठों तक किसको आने देते हो आप? जिसको आप प्रेम करते हो। तो गोपी क्या कह रही है? या मुरली मुरलीधर की, इस मुरली से कृष्ण को बहुत प्रेम है, इसलिए अपने होठों से लगा के रखते हैं। तो इस मुरली को जो मुरलीधर ने अपने अधरों पे धरा है, अधरान न धरोंगी, इसको मैं किसी भी कीमत पर अपने अधरों पर रखूंगी नहीं। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरो अधरान धरी अधरान न धरोंगी। इसमें अधरान धरी अधरान धरोंगी में, इस पंक्ति में यमक अलंकार हो जाएगा। बाकी इसमें अनुप्रास अलंकार की बहुत सुंदर छटा है, सवैया छंद है ना। और ये आप काव्य सौंदर्य के साथ में इसको आप पूरा तैयार करेंगे।